अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास 9th क्लास के 8 चैप्टर का 8.5 और 8.6 दो न्यूमेरिकल हैं जिनकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 8.5 की स्टेटमेंट में क्या कहता है, वो कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें कितनी हरारत दरकार होगी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.5 kg यानी 0.5 किलोग्राम हमारे पास है वाटर फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड टू 65 सेंटीग्रेड। वो कहता है कि हमारे पास 0.5 किलोग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से लेकर बेटा 65 सेंटीग्रेड तक है। उसको यानी 10 सेंटीग्रेड से 65 सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए हमें कितनी हरारत दरकार है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास 8.5 आ गया, तो मैस हमारे पास है 0.5 किलोग्राम। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है 4200। उसके बाद हमारे पास T1 जो उसने दे दिया है वो हमारे पास है बेटा 10 सेंटीग्रेड। तो जब हम इसे लाटी में तब्दील करेंगे तो आ जाएगा 10 जमा 273, यह बन जाएगा 283 केल्विन। और इसी के साथ T2 है हमारे पास बेटा 65 सेंटीग्रेड। 65 सेंटीग्रेड जब आप इसे लाख T2 में तब्दील करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 प्लस 273। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 338 केल्विन। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं बेटा डेल टी होता है T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू आपके पास है 338 माइनस आपके पास 283। तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आ गया, 55 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ गया। ठीक है, आपने मालूम क्या करनी है बेटा, हीट डेल क्यू मालूम करनी है कि कितनी हीट आपको दरकार हो। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो आपने क्या चीजें, सबकी सब चीजें मालूम कर ली है। ये मैथ्स आपके पास है, प्लस स्पेसिफिक हीट भी आपके पास है, अपनी चेंज इन टेम्परेचर भी आपने मालूम कर लिया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल क्यू एम इज इक्वल टू 0.5, आपके पास सी है बेटा 4200, टेम्परेचर आपके पास कितना है बेटा 55। तो यहाँ पर आपने पॉइंट हटा के बटे में 10 लगा देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर आ गया। तो डेल क्यू आपके पास कितना आ गया बेटा, डेल क्यू आपके पास आ गया 2100 ज़ार्ब 55। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, हीट निकालनी है। तो आपके पास आ जाएगा बेटा, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 21,055, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्रॉस आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर आ गया आपके पास 5, 5, 1, 1। तो यहाँ पर आ गया 11 5500। तो यहाँ पर आ गया आपके पास डेल क्यू, यानी आपके पास क्या आ गया बेटा, हीट। जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी यानी दरकार होगी टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड से 65 सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ अ सप्लाई दैट एट अ रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकंड। वो कहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक है जो हरारत मुहैया करता है 1000 जॉल पर सेकंड के साथ बेटा मुहैया करता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना वक्त दरकार होगा टू राइज द टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऑफ 200 यानी 200 ग्राम यानी 200 ग्राम ऑफ वाटर, पानी का, फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 90 सेंटीग्रेड। यानी हमारे पास वो कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी बेटा हरारत मुहैया करने की शरह जो है वो हमारे पास कितनी है बेटा, वो है हमारे पास 1000 जॉल पर सेकंड। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास 200 ग्राम पानी हो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए यानी 20 सेंटीग्रेड से 90 सेंटीग्रेड तक, तो हमें कितना टाइम दरकार होगा, हमने वो मालूम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारे पास आ गया 8.6। तो 8.6 में हमारे पास गिवन डेटा में है डेल क्यू ओवर टी, क्योंकि बेटा जॉल पर सेकंड है तो हमारे पास जॉल आ गया हीट का यूनिट, तो टाइम हमारे पास पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर कितना है बेटा, 1000 जॉल पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास मैस कितना है बेटा, एम है बेटा 200 ग्राम। तो हम इसे जब तब्दील करेंगे 200 बटे में 1000 लगाएंगे तो यहाँ पर दो सिफरों के साथ दो गई, तो यहाँ पर आ गया 0.2 kg किलोग्राम।
तो T1 है हमारे पास बेटा, वो कितना है, वो हमारे पास है 20 सेंटीग्रेड। तो जब आप इसे T लाट T में तब्दील करेंगे 20 जमा 273, तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 केल्विन। ये आपके पास फर्स्ट टेम्परेचर। T2 आपके पास है बेटा 90 सेंटीग्रेड। जब आप इसे तब्दील करेंगे तो यहाँ पर T2 आपके पास आ जाएगा बेटा 90 जमा 273, तो यहाँ पर 3, 9 और 7 यानी आपके पास 6, एक कैरी हुआ यहाँ पे 363। तो डेल टी भी मालूम कर लें, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में मालूम किया T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो T2 आपके पास है 363 माइनस आपके पास है 293। ठीक है, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर आपके पास बेटा 6 में से 9 तो नहीं जा सकता है, कैरी होगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बेटा 16, 16 में से 9 गया 7, 2 में से 2 गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा। तो फार्मूला हम लगाएंगे डेल क्यू ओवर टी, यहाँ पर आ गया एम सी डेल टी ओवर टी। तो बेटा आप जानते हैं कि हमारे पास हरारत मुहैया करने की शरह कितनी है बेटा, वो है 1000 जॉल पर सेकंड। तो एम आप जानते हैं 0.2 है, उसके साथ सी आप जानते हैं पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा 4200 होती है। तो आपके पास टी जो है वो कितना है बेटा, टी आपके पास है 70 बटे में आपके पास आ गया टी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपको तो चाहिए टी, टी नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई, टी आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.2, यहाँ पर आपके पास 42,000, आपके पास यहाँ पर आ गया 70 बटे में आपके पास आ गया बेटा 1000। ठीक है बेटा, तो एक सिफर के साथ एक गई, दूसरी के साथ दूसरी गई, तीसरी के साथ तीसरी गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास t इज इक्वल टू 0.2 ज़रब 42 ज़रब 7, तो बटे में यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास 2 5 10, 2 2 हमारे पास आ गया बेटा 4, 2 एकम 2। तो इसके साथ हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया बेटा 2 ज़रब 21 ज़रब 7 बटे में 5। तो जब आप इसे निकालेंगे तो t आपके पास आ जाएगा 58.8 सेकेंड। तो बेटा आप कहेंगे कि आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा यानी 58.8 सेकेंड आपको दरकार होंगे, उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से 90 सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए कितना टाइम आपके पास दरकार होगा, अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से यानी 1 मिनट से 1 सेकंड का। तो इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी बेटा आपको डिफिकल्टी का बेटा सामना करना पड़ा हो या फेस करनी पड़ रही हो, तो कोशिश करें आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें, आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें और आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से करा सकें। शुक्रिया।